बात करते हैं अधिकारी, बात करते हैं तो भगा देते हैं कि जा 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 भागो, कुरेना है कुरेना है कुरेना है, भगा देते हैं साले। मंडी गेट पर हाहाकार, अब तो सुन लो सरकार। पीलीभीत में सरकार पर फूटा किसानों का गुस्सा। पीलीभीत में मंडियों के क्या हैं हालात, इसकी पड़ताल करने जब यूपी अपडेट की टीम उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के बीसलपुर पहुंची तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने किसानों का दर्द जाना और उनसे बात की, लेकिन सिर्फ हमारे खबर दिखाने से इनकी मुश्किलें हल नहीं होंगी जब तक सरकार और जिले के आला अधिकारी किसानों के विषय में गंभीरता से विचार नहीं करेंगे। ये मुद्दा किसानों का है, हमारे अन्नदाता का है। आइए सुनते हैं किसानों के दर्द की कहानी किसानों की जुबानी। किसानों की मंडियों के गेट पर 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। किसानों का आरोप है कि बीसलपुर मंडी में 3 दिनों से किसानों की ट्रालियां अंदर नहीं की गई, उनकी तौल नहीं की गई। मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं और किसानों का कहना है कि प्रदेश की सरकार किसानों के हित की बात नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार भले ही कागजों में कितना भी किसानों का हित दिखा दे, लेकिन ज़मीनी हकीकत इतर है। मंडियों में अभी भी दलालों का बोलबाला है, ऐसा किसानों का आरोप है। हम बात करते हैं यहाँ के कुछ किसानों से जो बताएंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं उनके और किन मांगों को लेकर वो बैठने को मजबूर हुए हैं। सबसे पहले यहाँ मांग है, यहाँ लाइन लगी हुई है, पूरी किसानों की ट्रालियाँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक खड़ी हुई हैं और यहाँ पर जो आड़तियों का धान है वो बरीता से तोला जाता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, किसानों को इग्नोर किया जाता है। प्रशासन से कई बार बात हुई है कि जिस ढेरी पर किसान मौजूद नहीं है उस ढेरी को ना तोला जाए, लेकिन यहाँ के जो ठेकेदार हैं और जो वो सेंटर इंचार्ज हैं वो बरीता देते हैं उन आड़तियों के गेहूं को तोलने के लिए, और किसान सड़क पे पड़ा है। 7-7 दिन से ट्राली लिए, उसकी ट्राली भी अंदर नहीं जा रही है, इसलिए किसान यहाँ पर आक्रामक होकर सड़क पर आए हैं। वे आंदोलन जारी रहेगा, या तो किसानों के साथ न्याय होगा, अन्यथा ये आंदोलन भी आर पार की लड़ाई यहाँ से आंदोलन के माध्यम से लड़ी जाएगी। क्या नाम है आपका? राम सिंह गंगवार। कहाँ से आए हैं? अकोराबाद से। क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है, हम लोग 1 सप्ताह से रुके हुए हैं, संडे को आए थे और अभी तक कोई ट्राली नहीं अंदर गई है और अंदर का जो माल है वो तोला जा रहा है, किसानों का माल नहीं तोला जा रहा है। किसका माल है जो अंदर तोला जा रहा है? अंदर बिचौलियों का माल है। अच्छा। कल तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कहा जो ज़मीन में गल्ला पड़ा हुआ है वो नहीं तोला जाएगा, सीधे ट्राली से ही गल्ला तोला जाएगा, लेकिन उसको नहीं सुना जा रहा है। हम लोगों की ट्रालियाँ अंदर नहीं जा रही हैं। और दूसरी प्रदेश सरकार किसानों के हित की बात कर रही है लगातार। बिल्कुल हित की बात नहीं कर रही, वो अनहित की बात कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है और उन्होंने अपना मानक बना रखा, अपना निजी मानक। सारे सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है कि जो है 20 कुंटल तोला जाए, एक सत्यापन पर 20 कुंटल, लेकिन ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और 20 कुंटल गल्ला तोल रहे हैं। और खड़े हो जाओ आप। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो प्रदेश की सरकार है लगातार दावे कर रही है कि किसानों के हित की बात हो रही है और मंडियों में किसानों को वाजिब दाम मिल रहा है, जो उन्होंने MSP या तमाम जो भी है किसानों को दिक्कत नहीं हो रही है, मंडियों से बिचौलिए ख़त्म हो गए हैं, क्या कहना है आपका? किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। किसानों की जो ट्रालियाँ खड़ी रह जाती हैं, बिचौलियों का माल तुल जाता है, क्योंकि बिचौलिए पैसे दे रहे हैं। पूरा प्रशासनिक अधिकारी सारे लोग जुड़े हुए हैं उनसे, तो वे तो अपने तुलवाते ही रहते हैं। हम लोगों का खड़ा रहेगा माल ऐसे ही खड़े रहता है, 6-6 दिन हो जाते हैं, ट्राली में अंदर भी नहीं जाने देते हैं, ढेर लगा जाते हैं, वे लोग गायब हो जाते हैं, उनका माल तुलता है, सड़ा गला सब तुलता है, हमारा अच्छा माल भी नहीं तुलता है। तो और जो हमारी प्रदेश सरकार तो हम लोगों को गुमराह ही कर रही है और बहुत ही कठिनाई से हम गुजर रहे हैं इस समय। जैसे तैसे पैदा कर लो, उसका बाजी मूल्य भी नहीं मिल रहा है, बिचौलिए ही खरीद रहे हैं, अड़तियाँ खरीद रहे हैं, उनका सारा माल यहाँ पूछा जाए कि अड़तियों का माल जा कहाँ रहा है, ये भी तो पूछा जाए, किस फ्लोर मिल में जा रहा है। सारा माल यहाँ सेंटरों में तुल रहा है उनका, फिर हमारा कैसे तुलेगा? फिर उनका मानक पूरा हो जाएगा कि इतना माल है। अब ये मानक लागू कर रहे हैं, क्यों मानक पहले क्यों नहीं लागू किया इनने? पहले 20 कुंटल तोलते, अब आप 200 कुंटल 300 कुंटल एक कागज तुला रजिस्ट्रेशन। हमारे रजिस्ट्रेशन है 50 कुंटल का है, 100 कुंटल का है, 80 कुंटल का है, सारा माल तोला जाए एक साथ। हम का 10 दिन ही कर अपनी खेती कैसे बर्बाद कर लेंगे? क्या हमारी खेती भी बर्बाद हो रही है यहाँ पड़े पड़े है का समय का है। 3 दिन की होती है, आषाढ़ 3 दिन के होते हैं, कार्तिक 13 दिन का होता है। 3 दिन में हमारी खेती बर्बाद हो रही है। इसी में हिल गए रहेंगे हम गेहूँ तुलाने में ही। कितने दिन हो गए आप लाइन में लगे? लाइन में लगे 6 दिन हो गए हमें।
अब आप अंदर जाते हैं, बात करते हैं अधिकारी। बात करते हैं तो भगा देते हैं कि जा 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 भागो, कुरेना है भगा देते हैं साले सब। हाँ, गुस्सा आती है हमें बहुत, आज वो खून खौलता है, हमारा खून खौल रहा है। योगी जी तो किसानों के हित की बात करते हैं। योगी जी कभी किसानों के हित की नहीं बात करते, साधुओं की बात करते हैं। साधु क्या जाने शासन चलाने का है? शासन चलाने के लिए साधु नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए क्या नाम, एक ऐसा गृहस्थ आदमी चाहिए। साधु का काम है, साधु अपनी वो पूजा पाठ करे, साधु कोई काम नहीं है यहाँ। तो आपने देखा, ये यहाँ पर हम बीसलपुर मंडी में मौजूद थे, जहाँ पर तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। किसानों का आरोप है कि मंडियों में किसानों का गेहूं नहीं तुल रहा है, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, दलालों और बिचौलियों का मंडियों में बोलबाला है। वहीं जिला प्रशासन से लेकर अगर तहसील प्रशासन की बात की जाए तो वो लगातार उनका दावा है कि कोई भी दलाल और किसी भी तरीके से दलालों या बिचौलियों का धान नहीं तोला जा रहा। आखिरकार जब किसानों के 3 दिनों से ट्रालियाँ अंदर नहीं हुई तो किसान पूछना चाहता है आखिर जो अंदर माल तुल रहा है वो किसका है। कैमरा पर्सन रघुवीर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस।